हेलो एवरीवन। तो सीटेट की आंसर की अभी तक क्यों नहीं आई है और सीटेट के आंसर की अभी तक ना आने के पीछे क्या कारण है, वो क्यों डिले हो रही है, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपके इन सवालों के जवाब आपको डेफिनेटली इस वीडियो में मिल जाएगा। पहला सवाल ये है कि आंसर की अभी तक क्यों नहीं आई। तो देखिए, आप सभी को पता है कि अभी जो है 1 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम हुआ, री एग्ज़ाम हुआ, है ना? 1 जुलाई कह रही हूँ मैं, सॉरी, 1 मार्च को। 1 मार्च को हमारा री एग्ज़ाम हुआ है। तो री एग्ज़ाम होने की वजह से अभी तक आपका आंसर की नहीं आया, है ना? और अभी आंसर की आने के जो चांसेस हैं वो ये बताए जा रहे हैं कि दिस वीक, एंड ऑफ दिस वीक या फिर सेकंड वीक ऑफ मार्च तक आपके आंसर कीज़ आपके सामने मिल जाएँगे। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पर ये डाउट है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो देखिए, अगर हम सीटेट के पुराने ट्रेंड को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि सीटेट 2022 में दिसंबर जनवरी से लेके दिसंबर 2021 से लेके जैन 2022 में हुआ, और मल्टीपल शिफ्ट में हुआ, बहुत सारे शिफ्ट में हुए थे एग्जाम्स। तो इसीलिए जो सीबीएसई है उसने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके कहा था कि क्योंकि एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में हुए हैं तो हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करेंगे। सेम ऐसे ही 2023 में भी हुआ। उसमें भी जो है दिसंबर सेशन का जो एग्जाम था उसमें नॉर्मलाइजेशन जो है वो किया गया, उसकी नोटिफिकेशन पहले ही मिल गई। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ये 2026 फैब में आपका एग्जाम, जुलाई फैब में हुआ है ना आपका एग्जाम 7-8 को, ये जो एग्जाम हुआ है क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। तो देखिए, इसमें इतना ज्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दी जाएगी पहले ही साइट पर, क्योंकि पिछले ट्रेंड के अकॉर्डिंग यही फॉलो होता आ रहा है। आपको अगर नॉर्मलाइजेशन ये करते हैं तो आपका डेफिनेटली जो है साइट पर इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो पहली चीज तो हमारा ये हो गया कि आंसर की, सीटेट के आंसर की आपको सेकंड वीक ऑफ मार्च तक मिल जानी चाहिए। सेकंड चीज हमारा नॉर्मलाइजेशन, अगर इसका नॉर्मलाइजेशन अगर होना है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तीसरी चीज है कि हमारे कितने नंबर बढ़ेंगे, क्या हमारे नंबर 2 बढ़ेंगे, 3 बढ़ेंगे, 4 बढ़ेंगे, 10 बढ़ेंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं 4 नंबर आपके बढ़ेंगे, 5 नंबर बढ़ेंगे, 6 नंबर बढ़ेंगे। बढ़ने या घटने के पीछे कोई लॉजिक है नहीं, ठीक है? क्योंकि जब आपकी आंसर की आएगी तो उस आंसर की में आप अपने नंबर्स चेक कर लीजिए, आपके कितने आ रहे हैं। 90 आपको पता ही है क्वालिफाइंग मार्क्स है, 90 से ज्यादा है या फिर 90 से कम है। उसके बाद जब ये रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि कोई क्वेश्चन नंबर 18 है, अगर वो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी है और किसी बच्चे ने ए किया है लेकिन रिवाइज आंसर की में वो आंसर क्या आ गया, बी आ गया, तो जिस बच्चे ने ए कर रखा है उसके मार्क्स कट जाएंगे और जिसने बी कर रखा है उसको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आंसर की के मार्क्स बढ़ेंगे। बाकी मैंने पहले ही बताया कि आप आंसर की में देखना है कि आपको नीचे वो दे रखा होता है ना कि इसका मतलब नेगेटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव है, जेड का मतलब आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए हैं। इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन के नीचे देखने को मिल जाएगा। कई बार सीटेट में भी और अदर एग्जाम्स में भी ऐसा हुआ है कि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहे हैं जो कि हटा दिए गए हैं पेपर से, है ना, इनवैलिड बता दिए गए। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है और वो क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आ रखा है तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है कि रिवाइज आंसर की में उस क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया है और आपने कुछ और किया है तो आपके आंसर नंबर मार्क्स घट जाएंगे, ठीक है? तो बजाय इसके कि इस चीज पर आपको फोकस करना है कि आपके आंसर अब बढ़ेंगे या घटेंगे, वो तो अब बात ही बात है, क्योंकि आप एग्जाम आप करके आ चुके हो, है ना? अब आप रिवर्स में तो नहीं जा सकते। अब डे एंड नाइट ये सोचना कि आपके मार्क्स घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, या आप क्वालिफाई कर पाएंगे या आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप एग्जाम देकर आए हैं, आपको पता होगा कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं। मेरे हिसाब से कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जिनके 2 या 3 नंबर से वो क्वालिफाई होने हो पाएंगे और क्वालिफाई होने से रह जाएंगे, तो वो सोच सकते हैं कि हो सकता है कि आंसर के आने के बाद 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा मार्क्स ऊपर नीचे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसीलिए बजाय इसके कि आप इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करें, फोकस ऑन द नेक्स्ट टेट। जो भी नेक्स्ट आपका यूपी टेट का एग्जाम होने जा रहा है उस पर फोकस करिए। आपका जिनका भी अदर टेट के एग्जाम्स है, जैसे एच टेट की बात भी चल रही है कि उसका एग्जाम भी होने वाला है, उस पर फोकस करिए। इसके अलावा जिनका टेट एग्जाम क्लियर हो गया है वो हमारा ये बीपीएससी टीआरई जो है 4.0 इसका एग्जाम है, इस पर फोकस करिए। कहने का मतलब आने वाले एग्जाम्स के ऊपर आप फोकस करिए। अब जो बीत गया वो बीत गया। सीटेट का एग्जाम फिर से 3-4 महीने के बाद वापस से होने वाला है, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन पे आप फोकस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही बताना था।
और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सभी तरीके के टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रही हूँ। फिलहाल हम यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप वहाँ से आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी होली टू एवरीवन।